अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद वास्ते कि आप तमाम देखने वाले हर ऑफिस से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान MRF अज़ीज़ और साइन मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज का जो प्रोग्राम है इसमें हम डिस्कस करेंगे जो सिग्नेचर होटल इस्लामाबाद की जो ब्रांच हमारी बन रही है, इसकी तामीरात और उसके अलावा जो आज तक हमारे साथ लोग चले हैं, वो तामीराती हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंस्ट्रक्शन फेज़ के लिहाज से कहाँ पहुँचा है और जो एज इन्वेस्टर हमारे साथ लोग चले थे वो किस पोजीशन में हैं। इस सारी बातचीत करने के लिए आज मेरे प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे फैसल नदीम गुरजानी साहब। सबसे पहले सर, शो में आपने वक्त दिया, मैं आपका बेहद मशहूर हूँ। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला के एहसान, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आप मुझे बताएं 1.5 साल पहले इस्लामाबाद में पाकिस्तान का ये फर्स्ट 5 स्टार हाई राइज होटल है जो कॉन्सेप्ट J7 ग्रुप लेके आया है, तो 1.5 साल पहले शुरू होने वाला प्रोजेक्ट आज कहाँ खड़ा है? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, ये एक ऐसी जगह के ऊपर आज खड़ा है कि लोग अब इसकी तरफ जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्योंकि ये पहले जब हमने 1.5 साल पहले इसको स्टार्ट कर रहे थे तो ये बिल्कुल ज़मीन के नीचे था। हमारी 3 जो फ्लोर्स हैं वो बिल्कुल बेसमेंट्स हैं, तो लोगों को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो अब आप देख रहे हैं कि मतलब ये हम इसकी कंस्ट्रक्शन जो है अब हम ग्राउंड के ऊपर पहुंच गए हैं और हम ग्राउंड से ऊपर जाना मतलब शुरू हो रहा है। तो ये बिल्कुल श्रीनगर हाईवे के ऊपर ही ये लोकेटेड है। तो अब यहाँ से जो ट्रैफिक का फ्लो है वो आते जाते अब लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और उनके जो मतलब तवज्जो है इस तरह। तो अगर इस फिज़िकली आप पूछना चाह रहे हैं कहाँ खड़ा है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि जहाँ एक तरफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो चैलेंजेस फेस कर रही है, जो डॉलर का इस तरह से जो आपको पता है ये हाइक है अनएक्सपेक्टेड, और जो महंगाई है और ओवरऑल जो एक स्टैग्नेशन है मार्केट इकोनॉमी के अंदर, लेकिन अल्लाह ताला का हमारे ऊपर एहसान है कि हमारी कंस्ट्रक्शन जो है वो दिन रात जारी है और हम बड़ी तेज़ी के साथ अपने जो प्लान हमारी कंस्ट्रक्शन वर्क है उसी के मुताबिक आगे जा रहे हैं। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया सर। अच्छा ये बताएं, एक चीज़ का आइडिया तो हमें भी है कि सिग्नेचर होटल की जो मार्केटिंग है माशाल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि ये पाकिस्तान का फर्स्ट 5 स्टार हाई राइज होटल है। तो जाहिर सी बात है फर्स्ट टाइम जिस तरह आपने बताया लोगों को कन्वे करना थोड़ा मुश्किल था, बताना आज से 1.5 साल पीछे बहुत मुश्किल था। अब माशाल्लाह प्रोजेक्ट खड़ा है और तेज़ी से इस मुश्किल वक्त में भी काम जारी है। तो ये क्रेडिट आप अपनी किस टीम को देना चाह रहे हैं? देखिए, ये एक मेरा ख्याल है कि ये टीम वर्क है बेसिकली, और सबसे पहले तो मैं क्रेडिट देना चाहूँगा हमारी जो लीडरशिप है, जिनका ये विजन है कि जिन्होंने इस तरह की एक मतलब चीज़ इमेजिन की कि जहाँ इस्लामाबाद में मतलब एक इसकी ज़रूरत महसूस की, इसके ऊपर स्टडी की, इसको या इसकी लोकेशन, इसकी जो मतलब जो एक ओवरऑल एक फ्यूचरिस्टिक एक ऐसी मतलब चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत है। तो मैं यही समझता हूँ कि सबसे पहले तो क्रेडिट का जो हक़ है हमारी लीडरशिप को, और उसके बाद फिर इसमें बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसमें हमारे जो शेयर होल्डर साहबान हैं, डायरेक्टर साहबान हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है पिछले 1.5 साल के अंदर इसकी सेल्स में, इसकी मार्केटिंग के अंदर। सब ने मतलब चाहे किसी का कोई भी रोल हो इस प्रोजेक्ट के अंदर, लेकिन सेल्स और मार्केटिंग मुझे ऐसे महसूस होता है कि सबका इंटीग्रल पार्ट है। सब लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेल्स और मार्केटिंग के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे वो इवन हमारे एडमिन के लोग भी हों। तो इसके साथ साथ हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत की है। हमारी सेल्स टीम ने, मार्केटिंग टीम्स हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत बड़ा इंडिपेंडेंट लोगों का एक नेटवर्क है जो हमारे और प्रोजेक्ट के साथ भी काम कर रहे हैं, हमारे साथ भी काम कर रहे हैं। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंटली हमारे साथ काम किया और इसको मार्केट किया है और इसको जो है सेलिंग में कंट्रीब्यूशन डाला है। इसके अलावा मार्केटिंग फर्म्स हैं, आपने देखा है कि आजकल एक मशरूमिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा मतलब मार्केटिंग फर्म्स जो हैं वो काफ़ी मतलब रियल एस्टेट उनके बिज़नेस को प्रमोट कर रही हैं पाकिस्तान में, उनका रोल है तो बहुत ज़्यादा। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ हमारी कंस्ट्रक्शन की जो टीम है उनका भी हक बनता है, बड़ा रोल है। क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन किसी प्रोजेक्ट की हो रही हो तो ये बजाते खुद एक ऐसा एस्पेक्ट है जिससे सेल्स बढ़ती है। तो मैं समझता हूँ उनका भी बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने थोड़े से टाइम के अंदर इस प्रोजेक्ट को, इस मुश्किल प्रोजेक्ट को, एक तरह से बड़े प्रोजेक्ट को यहाँ पे ला खड़ा किया है, तो उनका भी इसमें क्रेडिट है। तो मेरा ख्याल है मौसम की शिद्दत के बावजूद उन्होंने इस काम को बड़े तेज़ी से जारी और सारी रखा हुआ है। अभी तो ये सर्दियों की शिद्दत है, लेकिन इससे पहले जब हम गर्मियों में इसको स्टार्ट कर रहे थे, बिल्कुल एक्सकवेशन के बाद हमने इसको वो शुरू करने लगे तो राफ्ट के ऊपर, तो उन दिनों बारिशें वो बहुत ज़्यादा, तो वो दिन रात बारिशें, पूरा वीक बारिशें। तो इसके बावजूद भी वो लोग बैठे रहते थे, जो बारिश रुकती थी काम शुरू कर देते थे। फिर उसके बाद तो मतलब मुझे वो दिन याद है, और उस वक्त भी मैंने यहीं पे इंटरव्यू दिया तो लोगों ने पूछा तो मैंने रेफ़र किया कि इतना सारा मौसम ऐसा है, लेकिन उसके बावजूद जो है कंस्ट्रक्शन वर्क हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। जी फैसल साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि हर बंदे का
एक जज्बा है, वो एक अपनी अपनी द बेस्ट एफर्ट के साथ इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे मौजूद है, और यही J7 ग्रुप की यूनिकनेस है। और वो अपने कस्टमर, अपने क्लाइंट की सरमायाकारी को महफूज और मुनाफाबख्श बनाने के लिए किसी भी कुर्बानी को जो है ना वो पेश करने से वो उससे गुरेज नहीं करता। अच्छा, फैसल नदीम साहब, मुझे ये बताइएगा कि आज से 1.5 साल पीछे जब आपके साथ इन्वेस्टमेंट लोगों ने आपके एतमाद पे की थी, आपने जो भी स्केच लेके चले थे, तो आज वो इन्वेस्टर कहाँ खड़ा है? मेरा ख्याल है आप इसका जो सिंपल सा कंस्ट्रक्शन एक को आइडिया दिया है। एक तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है कि एक प्रोजेक्ट बिल्कुल नोवेयर था, बिल्कुल मतलब कोई उसकी वो नहीं थी, लेकिन आज एक रियलिटी बन चुका है। फिजिकल इसकी आप प्रेजेंस इसको देख सकते हैं, तो एक टेंजिबल चीज़ मौजूद है सामने। तो ये तो एक सबसे बड़ा एक सेटिस्फाइंग एस्पेक्ट है। अब अगर दूसरे एंगल से इसको देखना चाहें इसके रेट के हिसाब से, तो हमने इसकी जो हमारी इंट्रोडक्टरी प्राइस थी वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट थी, जो हमारे होटल स्वीट्स हैं। तो जब अब अगर आप इसको देखें तो हमारा 35,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट होटल स्वीट है। ऑलमोस्ट कितने फीसद ये मोर देन 100%, मोर देन 100% जो है ये जो है इसमें अप्रिसिएशन हुई है। और बहुत सारे लोगों ने मतलब कई ऐसे शुरू में हुआ है कि लोगों ने मतलब इसकी रीसेल और ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है। तो उसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स थे, जो शॉर्ट टर्म के लिए बाज़ लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया तो उन्होंने प्रॉफिट, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लेके अब उसके अंदर जिन लोगों को नज़र आ रहा है कि ये तो माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त चीज़ बन रही है और इसमें अगर हमारी मतलब ओनरशिप होगी तो एक परमानेंट सोर्स ऑफ पैसिव इनकम रहेगा, ना आना है ना काम करना है, कंपनी है वो उसको मैनेज कर रही है। तो अब इसमें बहुत ज़्यादा जो ट्रेंड है वो एंड यूज़र आ रहे हैं और इन्वेस्टर जो हैं वो अब मतलब मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर वो प्रॉफिट ले लेके वो फिर हमारे और जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे मरी हो गया, आपको पता है इस चीज़ का, और जगहों पे हमारे 3-4 प्रोजेक्ट्स मतलब शुरू हो चुके हैं या पाइपलाइन में आ रहे हैं। तो फिर वो इस तरह से तो फिर इन्वेस्टर तो आपको पता है ज़रा उसकी शॉर्ट टर्म प्रेफरेंस होती है। ऐसा ही है। जो एंड यूज़र हैं वो फिर उनका और हमारा एक ही गोल होता है कि वो चीज़ बने और चले लंबे अरसे के लिए। ज़बरदस्त हो गया। सर मुझे ये बताएं कि इस वक्त तक आप सिग्नेचर होटल एंड रेजिडेंस इस्लामाबाद टॉप सिटी में जो इसकी कितनी इन्वेंट्री सेल हो चुकी है? मेरा ख्याल कोई अगर मैं सेफली कहूँ तो कोई मतलब नियरली 80% से 1-8% मतलब ऊपर नीचे हो सकती है। अभी हम उसको असेस कर रहे हैं, हमारा उसके ऊपर वर्क इन प्रोग्रेस है। अभी 1-2 दिन के अंदर इसकी एग्जैक्ट हमारे पास जो है वो आ जाएगी कितना परसेंट जो है वो सेल हो गया है। लेकिन मैं यही समझ, क्योंकि आप देखें ना हमारे जो होटल स्वीट्स के मतलब जो वेरिएंट्स थे 393 था वो बिल्कुल नहीं है हमारे पास, ख़त्म हो गया, सेल हो गया। 523 था वो सेल हो गए, 468 था वो सेल हो गए, 575 था उसमें बहुत सारे वो हो गए। तो मतलब अब हमारे पास बहुत जो बड़े बड़े कुछ यूनिट हैं। अब 995 के थे प्रेसिडेंशियल स्वीट्स, वो बिल्कुल शायद एक आध रह गया हो तो और बात है। तो मतलब हमारी और इसमें फिर हमारी जो शॉप्स हैं आपने देखा है कोई 96 के करीब हमारी शॉप्स थी, मेरा ख्याल है कोई 85-84 के करीब वो सेल हो चुके हैं ऑलरेडी। और वो उनकी आपने देखा है कि वो छत भी उनकी जो है वो दे आर रेडी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की ये सिनेरियो है। तो अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने हम पे ख़ास मेहरबानी की और लोगों की इस मेहनत और ताउन के साथ हम इस प्रोजेक्ट को इस वक्त तक अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचा दिया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस वक्त लोगों के ज़हन में एक सवाल आ जाता है कि क्योंकि सडनली पाकिस्तान में ना कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ लोगों का रुझान बनाया गया है, एक नया ट्रेंड है लोगों का कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ आने का। उस तरह नहीं था जिस तरह रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की तरफ लोग जा रहे थे और जा भी रहे हैं। तो आप क्या मतलब आप हमारे नाजरीन को बताएंगे, खासकर साइन मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से जो क्लाइंट आपको देख रहे हैं उनको क्या बताना चाहेंगे कि क्यों लोग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ आएँ, क्या अट्रैक्शन है? देखिए ये एक ये जो आपका बड़ा ज़बरदस्त सवाल है और ये सवाल एक्चुअली एक पूरा एक सेपरेट इंटरव्यू मांगता है, क्योंकि ये जो अगर शॉर्ट या डिस्क्रिप्शन दे दें इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट तो शॉर्ट में अगर देखा जाए तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अपने मतलब प्लस माइनसेस हैं। ठीक है। एक जो मेजर माइनस है उसका कि वो उसकी जो ग्रोथ है, एप्रिसिएशन है, वो बहुत कम मतलब होती है जितना इंसान सोचता है। अभी आप देख लें, अब मैं किसी एक हाउसिंग सोसाइटी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं बहुत सारी आपके इर्द गिर्द हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनकी ये जो अभी करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है इसकी वजह से वो प्राइसेस जो है वो नीचे चली गई। मिसाल के तौर पे किसी का करोड़ का अगर प्लॉट था तो इस वक्त 70 लाख का हुआ है और 70 लाख वाला जो है वो इस वक्त 40 लाख का हुआ है। जबकि मैं अपने आप को बता रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट की जो इन्वेस्टमेंट है और जो प्रॉफिट और वो सारी जो अप्रिसिएशन है वो आपके सामने है। तो ये एक मेजर फ़र्क है। और दूसरी बात यह कि देखें ट्रेडिशनली हम पाकिस्तान जो है हमारा एग्रो बेस्ड एक एग्रीकल्चर एक मुल्क है
और अगर मैं स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट के हिसाब से मैं आपको बात करूं तो दुनिया के जो इस वक्त तरक्की याफ्ता ममालिक जिनको डेवलप कंट्रीज़ कहते हैं वो तमाम के तमाम मुल्क जो हैं वो बिज़नेस ओरिएंटेड हैं, कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ पे ज़्यादा है। और जो गरीब मुल्क हैं जिनको डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते हैं वहाँ पे जो ज़्यादा है वो ये एग्रीकल्चर और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है, कमर्शियल और उस तरह से बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। तो हमें जिसकी वजह से हमें गुर्बत का सामना है, भूख का सामना है, हम मकरूज़ मुल्क और कौम हैं, हमारे यहाँ बेरोज़गारी है, हमारे तालीमी आप देख लें, मतलब हम बजट की जो डेफिसिट है उसको पूरा करने के लिए हम इमदाद मांगते फिरते हैं। तो ये कब तक चलेगा? सर अगर मैं मुख्तसर एक बात की तरफ आऊँ कि अगर आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी में एक बंदा 5 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करता है तो क्या हासिल होगा? अगर वही 5 करोड़ वो उठाकर ओपन प्रॉपर्टी में, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में लगाता है, उसको क्या हासिल होगा? देखें, आप मुस्तकबिल को समझने के लिए माजी को देख लें तो आप मिसाल के तौर पे अगर एक बंदे ने 5 करोड़ यहाँ पे लगाया हमारे साथ तो साल में उसको 100% इंक्रीज के साथ 10 करोड़ हो गया। ऐसे ही है। और आप इस तरह की मुझे आप कोई मिसाल बता दें कि उसने रेजिडेंशियल में अनलेस एंड अनटिल उसके करीब अचानक कोई रोड आ गया, कोई डेवलपमेंट हो गई जिसकी वजह से इंसिडेंटली कोई चीज हो गई, तो पॉसिबल वो एक और कोई कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर आ गया तो उसकी वर्थ जो है वो इंक्रीज कर गई, अप्रिसिएट हो गई वो प्रॉपर्टी। अदरवाइज वो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ती है। और अगर इस तरह के सिनेरियो फिर जिस तरह का अब इस वक्त माशी हमें सूरत हाल का सामना है उसमें फिर रिवर्स भी लग जाता है। तो आल्दो उसमें फिर एक ही रास्ता रह जाता है कि आप वेट करें या फिर लॉस करें। तो मेरा ख्याल है कोई भी लॉस नहीं करना चाहता है, तो इसलिए लोग फिर इस तरफ, तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम अपने मुल्क में कमर्शियल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करें, बिज़नेस को प्रमोट करें। और उससे मेरा ख्याल है कि जब हम इस तरह सोचते हैं तो सबसे बड़ा जो हमारे पास अल्लाह ने दे रखे, हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, फाइनेंसिंग चाहिए, तो वो हम मेरा ख्याल है वो उस ऑप्शन को इतना ज़्यादा अडाप्टेबल हमारे लिए नहीं है। जो हमारे लिए अडाप्टेबल है, जो हम कर सकते हैं, अल्लाह की रहमत की वजह से हमारे मुल्क को अल्लाह ताला ने इतने एक ज़बरदस्त मुल्क बनाया है, इसमें टूरिज़म का इतना ज़्यादा पोटेंशियल है। ऐसा ही है। तो हम इस तरह की जो है ना ऑप्शंस के ऊपर गौर करें और टूरिज़म को प्रमोट करें, हॉस्पिटैलिटी को प्रमोट करें। तो दुनिया में बेशुमार ऐसे मुल्क हैं जो सिर्फ अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रमोट करके कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रही हैं और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, अपने मुल्क को, कौम का फ़ायदा कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल है हमारे पास ये एक बेहतरीन रास्ता है। अपने जो हमारे मसाइल हैं, जो गुर्बत, महंगाई है, हम मकरूज़ हैं, बजाय हम अपने लोगों को एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दें, हम उल्टा मकरूज़ हैं इतना सब कुछ होने के बाद। तो मेरे ख्याल है हमारे पास ये एक वजह है कि लोग कमर्शियल की तरफ अब ज़्यादा आना शुरू हो रहे हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। ये थे फैसल नदीम साहब जो कि सिग्नेचर होटल के डायरेक्टर हैं। वक्त के दामन में किले है, वगरना गुफ्तगू बहुत की जा सकती है। इंशाल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन आपके पास हाज़िर होते रहेंगे। इस तरह की इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू मुआज़ने के लिहाज से इतना ज़्यादा मवाद है, इतनी ज़्यादा डिस्कशन कर सकते हैं हम, जिसके लिए घंटों दरकार हैं, लेकिन अभी वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है। शाम के इस पैर में आप हमारे साथ रहे, वंदा नाचीज़ को कहते हैं। हमारे फजीज़ और साइन मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर रहा हूँ और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर रहूँगा। तब तक के लिए अपना और अपने पैरों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जाते जाते आपने इस तरह की वीडियो से बर वक्त आगाही और रसाई के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करना है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह नेगवान।